Hello everyone, welcome to class number 71 of the chapter Data Structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन क्यू. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्यू एक कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम कुछ भी ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है. आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. सो देयर आर सम फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ए क्यू. तो जैसे कि वैसे बहुत सारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो कि हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि टू मोस्ट बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है, एनक्यू एंड डीक्यू. एनक्यू ऑपरेशन हम किस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं? जिस तरह के ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, क्यू में डाटा को इंसर्ट करते हैं रेयर एंड में. जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्यू के बारे में पढ़ते वक्त कि क्यू एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम इंसर्शन एक एंड से परफॉर्म करते हैं एंड डिलीशन और एक एंड से परफॉर्म करते हैं. तो जिस एंड से हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्यू में, उस एंड को हम बोलते हैं रेयर एंड. तो रेयर एंड में हम जो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक क्यू में, उस ऑपरेशन को या फिर उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनक्यू. और डीक्यू किसको बोलते हैं? जैसे कि एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर में हम इंसर्शन एक एंड से परफॉर्म करते हैं एंड डिलीशन और एक एंड से परफॉर्म करते हैं. सो डिलीशन ऑपरेशन हम जिस एंड से परफॉर्म करते हैं उस एंड को हम बोलते हैं फ्रंट एंड. सो फ्रंट एंड में, क्यू में जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में हम जो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डीक्यू ऑपरेशन. ओके. सो डीक्यू ऑपरेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्यू से फ्रंट एंड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं. और उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम डिलीट करने के साथ साथ हम उसको रिमूव कर सकते हैं. मतलब उसको हम रिमूव करने के साथ साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, उसको यूजर को एज ए आउटपुट डिस्प्ले भी कर सकते हैं. ओके. सो पता चला एनक्यू ऑपरेशन क्या है, डीक्यू ऑपरेशन क्या है. एनक्यू ऑपरेशन यूज करके हम इंसर्ट वाला प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं एंड डीक्यू वाला प्रोसेस यूज करके डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. Another operation what we can perform on Q data structure is that pick. पिक ऑपरेशन हम किस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं? सपोज एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे डाटा स्टोर्ड है. उनमें से कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के डाटा को मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है या फिर एज आउटपुट डिस्प्ले करना है. तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर पोजीशन के डाटा को पिक करने के प्रोसेस को, पिक करने वाले ऑपरेशन को हम बोलते हैं पिक फंक्शन. ओके. दिस इज द थर्ड ऑपरेशन दैट रिटर्न्स द एलिमेंट. ओके. जैसे कि एनक्यू ऑपरेशन यूज करके हमने डाटा इंसर्ट किया, डीक्यू ऑपरेशन यूज करके हमने डाटा को डिलीट किया. पिक ऑपरेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट में कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन का एलिमेंट, मतलब एक क्यू में कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन का एलिमेंट हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे. ओके. जिस पर्टिकुलर पोजीशन को कौन पॉइंट करना चाहिए, जिस पर्टिकुलर पोजीशन को फ्रंट पॉइंटर या फिर फ्रंट एंड पॉइंटर पॉइंट करना जरूरी है. ओके. सो पिक एक ऐसा ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, बट उस पोजीशन के वैल्यू को हम डिलीट नहीं करने वाले. जैसे कि हम डीक्यू में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन के वैल्यू को रिटर्न करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर पोजीशन के वैल्यू को हम डिलीट भी करते हैं. बट पिक ऑपरेशन में हम सिर्फ उस वैल्यू को रिटर्न करते हैं, उसको डिलीट नहीं करते. ओके. नेक्स्ट ऑपरेशन इज क्यू ओवरफ्लो. सो ओवरफ्लो कब होता है, जब हमारा क्यू फिलअप हो जाता है, जब हमारा क्यू कंप्लीट फुल हो जाता है, उसका जितना मेमोरी है, अगर सारा मेमोरी फुल हो जाता है, तो उस वक्त जो सिचुएशन अराइज होता है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन. ओके. सो क्यू ओवरफ्लो ऑपरेशन में हम ये चेक करते हैं कि हमारा क्यू कहीं कंप्लीटली फुल तो नहीं हो गया है. तो अगर कंप्लीटली फुल है तो वो हमें दिखाएगा ओवरफ्लो कंडीशन. नेक्स्ट ऑपरेशन इज क्यू अंडरफ्लो. अंडरफ्लो कंडीशन कब अराइज होता है, अगर हमारा क्यू कंप्लीटली एम्प्टी है, क्यू में कुछ भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त जो कंडीशन अराइज होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन. ओके. सो पता चला क्या बेसिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके. एनक्यू ऑपरेशन जिसके थ्रू हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डीक्यू ऑपरेशन जिसके थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं, पिक ऑपरेशन जिसके थ्रू हम कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को रिटर्न करना चाहते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बिना उसे डिलीट किए. क्यू ओवरफ्लो ऑपरेशन जिसको यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा क्यू फुल तो नहीं है.
क्यू अंडरफ्लो ऑपरेशन जिसको यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। ओके, सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके। ओके, सो एक क्यू जो है डाटा स्ट्रक्चर वो एक ओपन कंटेनर की तरह काम करता है जिसका दोनों ही एंड ओपन है, दोनों ही साइड ओपन है। एक साइड से हम डाटा को एनक्यू कर सकते हैं, एक साइड से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, और एक साइड से हम डाटा को डिक्यू कर सकते हैं, और एक साइड से हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ओके, एक साइड से हम डाटा को एंटर कर सकते हैं और एक साइड से हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं। किसमें? क्यू डाटा स्ट्रक्चर में जिसका दोनों ही एंड ओपन होता है। जबकि स्टैक में क्या होता था, सिर्फ एक ही एंड ओपन होता था जिस एंड से हम इंसर्ट भी करते थे डिलीट भी करते थे। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख सकते हो, रेयर एंड से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, मतलब एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रेयर एंड से, एंड फ्रंट एंड से हम डाटा को डिलीट करते हैं, मींस डिक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये दो मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हैं, एनक्यू एंड डिक्यू। ओके, सो समझ आ गया क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।